जैसे जैसे देश में कोरोना वायरस का डर फैल रहा था, गांव देहात के लोगों तक भी वायरस की खबर पहुंच रही थी। गांव के लोगों के बीच भी वायरस की चर्चा होती है। अरे चच्चा, पता है देश में करीना वायरस फैल रहा है। बेटा, करीना वायरस कोई कीड़ा होता है क्या? चच्चा, बहुत छोटा कीड़ा होता है, आंख से दिखाई नहीं देता और सांस लेते हुए शरीर में घुस जाता है। बेटा, ये कीड़ा मरता कैसे है? घर में कछुआ छाप जला दो तो मर जाएगा। ना चाचा, कछुआ छाप से ना मरेगा, सनी टाइगर से मरता है। सनी टाइगर? ये कौन सी चीज होती है बेटा? चच्चा, सनी टाइगर बालों में लगाने वाले तेल की तरह होती है और उससे हमारे हाथ पर जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। चच्चा अपने हाथ देखते हैं। बेटा, मेरे हाथ में तो कहीं कोई कीड़ा ही ना है। अरे चच्चा, ऐसे दिखाई नहीं देगा, दूरबीन से दिखाई देगा। मेडिकल से हाथ सैनिटाइजर खरीद लो, कहीं तुम्हें भी करीना वायरस ने काट लिया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। तभी चच्चा मेडिकल वाले के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा, सैनिटाइजर दे दो। ये कौन सी चीज होती है चच्चा? अरे वो होता है ना, करीना को मारने के लिए। करीना को मारने के लिए? हाँ। चच्चा, करीना से कोई तुम्हारी पर्सनल दुश्मनी है जो उसका मर्डर करना चाहते हो? अरे बेटा, सभी उसे मारना चाहते हैं। वो विकास बता रहा था सनी टाइगर से करीना वायरस मर जाता है। अच्छा, अब समझ में आया। करीना वायरस नहीं होता है चच्चा, कोरोना वायरस। और सनी टाइगर नहीं, सैनिटाइजर होता है। लो, 125 रुपए हुए। अरे बाप रे, इतना महंगा? अरे कोई छोटा वाला दो भाई। अरे चच्चा, यही है मेरे पास। चच्चा सैनिटाइजर लेकर अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, आज से बार बार इस तेल को हाथों पर लगाना है। क्या हाथ गोरे हो जाएंगे इससे? हाथ गोरे नहीं होंगे भाई, करीना वायरस मरेगा। उधर विकास गांव भर में भूपू में चिल्लाता फिरता है, करीना वायरस से बचने के लिए हाथ सैनिटाइजर लगाए, गंदे हाथ मुंह में ना घुसेड़े। तभी एक जवान लड़का विकास से पूछता है, विकास भैया, जुगाड़ को किस कर सकते हैं या नहीं? इस समय यह काम मत करियो, करीना वायरस एक मुंह से निकलकर दूसरे मुंह में घुस जाता है और अगर किस करनी पड़े तो फिर सैनिटाइजर से कुल्ला करियो। कुछ दिनों बाद विकास का भाई अंकित गांव में आता है। अंकित अपने साथ चाइनीज बहू भी लेकर आया था। बेटा, तुझे इंडिया में कोई बहू नहीं मिली क्या जो चाइना से बहू लेकर आया? अम्मा, बहू तो बहू होती है, इंडिया की हो या चाइना की। बेटा, ये तो हमारी भाषा भी नहीं समझ पाएगी। नहीं मम्मी, मैंने इसे हिंदी बोलना सिखा दिया है। फांग हो, कुछ बोलकर दिखाओ। लैट्रिन जाना है। इसके बाद अगले दिन गांव वाले अंकित के घर आते हैं। अपनी बहू को गांव से बाहर निकालो, ये चाइना से आई है, जरूर करीना वायरस लेकर आई होगी। हम सब सैनिटाइजर लगा रहे हैं, तभी भी नाक बहे जा रही है। आप लोगों को उसे गांव से निकालने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए अस्पताल जाकर जांच करते हैं। अंकित अपनी चाइनीज बहू को लेकर अस्पताल जाता है। वहाँ पर गांव वाले भी उसके साथ चलते हैं। पांग हो को करीना वायरस नहीं है। सुना गांव वालों तुमने, जब कोई महामारी फैलती है तो इस तरह किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, क्या थोड़ा सा हाथ सैनिटाइजर मिल जाएगा? हाथ सैनिटाइजर? अरे डॉक्टर साहब, सैनिटाइजर। अच्छा, सैनिटाइजर जितना चाहो उतना ले जाओ, सरकार ने भेजा है भाई। गांव वाले अस्पताल से सैनिटाइजर की बड़ी बड़ी बोतलें उठाकर ले जाते हैं और सैनिटाइजर से ही नहाते हैं। अगर करीना वायरस से बचना है तो हाथ सैनिटाइजर लगाओ। जादुई चेहरा। अमर और लक्ष्मी कॉलेज से लौटते वक्त एक गांव के चौक से गुजर रहे थे। अरे अमर, ये किशन दूध वाला जो है, उसकी 2 बीवियां थी क्या?
मुझे कुछ खास पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसको 2 बीवियां थी। ये जो अभी है ना, वो इतनी सुंदर नहीं थी। उसे किसी से वरदान मिला था, उसके बाद वो सुंदर बनी। मतलब ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी होगी। लेकिन पूरी कहानी मुझे नहीं पता। लेकिन एक इंसान है जिसे पूरी कहानी पता होगी, चंपक बाबू। और फिर कहानी जानने की उत्सुकता की वजह से दोनों चंपक बापू के घर पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ बच्चों, आज इस बूढ़े की याद कैसे आई? दरअसल आपसे एक कहानी सुननी थी। कहानी? कैसी कहानी? बापूजी, दरअसल वो किशन वाले बीवी की कहानी। अच्छा वो, लेकिन वो तो बड़ी लंबी कहानी है। फिर भी हमें सुननी है और अभी सुननी है। ठीक है तो सुनो। एक बार की बात है, किशन दूध वाले की 2 पत्नियां हुआ करती थी। उसकी जो पहली पत्नी थी वो समय के साथ बदसूरत दिखने लगी थी। तब किशन ने एक सुंदर लड़की के साथ शादी करके दूसरी पत्नी ले आया। उसकी बड़ी पत्नी का नाम था नैना और छोटी पत्नी थी सुनैना। पहले तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि सुनैना को अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व होने लगा। वो दिन ब दिन घमंडी और बदतमीज बनती गई। और फिर एक रात। अरे सुनैना, क्या कर रही हो? जी, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें नहीं, मैंने सुनैना को आवाज लगाई थी। सुनैना अपने बाल संवार रही है। आप मुझे बताइए ना, क्या काम है, मैं कर देती हूँ। अरे वाह वाह, मुझे जरा सी आने में देर क्या हो गई, तुमने तो मेरी बुराई ही शुरू कर दी। ना सुनैना, मैं तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी। हाँ, मैं काम छोड़कर बाल संवार रही थी। ये बुराई नहीं तो और क्या है? देखो सुनैना, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ जो मुझे गलतफहमी होगी। तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो और नैना, जाकर मेरे लिए दूध लेकर आना। अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम क्यों उसके मुंह लगती हो? जाने दो ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह मैं काम से शहर जा रहा हूँ, रात को लौट आऊंगा। बस जाते समय मैं उस मनहूस नैना की शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम उसे काम में उलझाए रखना। शहर से मेरे लिए नई साड़ी और गहने जरूर लाना। और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? आप सिर्फ सही सलामत आ जाइए, यही मेरे लिए बहुत है। अरे ओ कामचोर, चल ठीक से काम कर। मुझे सारे काम शाम तक खत्म होते दिखने चाहिए। ठीक है सुनैना, मैं कितनी बुरी दिखती हूँ। सभी मेरा तिरस्कार करते हैं। इससे अच्छा होता कि मैं ये घर और गांव छोड़कर जंगल में रहने चली जाऊं। वहाँ कम से कम मेरी कोई निंदा तो नहीं करेगा। अरे कितनी गंदगी है इस पेड़ के पास। मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। देवी, तुम कौन हो? मैं नैना हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और अपना घर छोड़कर आई हूँ। ठीक है देवी, तुम इस तरफ चली जाओ, तुम्हारा दुख शायद दूर हो जाए। अरे इस पेड़ को तो सहारे की जरूरत है, इसे मैं कैसे सहारा दूँ? हाँ। अरे वाह, धन्यवाद देवी, तुम इस तरफ चली जाओ। बाबा, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। मुझे आशीर्वाद दीजिए मुनिवर। पुत्री, तुम्हारे दुख का कारण मैं जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। जाओ, पास के तालाब में एक डुबकी लगाकर वापस आओ। जो आज्ञा मुनिवर। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरे सारे कष्ट ही दूर कर दिए। यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता जो जंगल में आकर बिना किसी स्वार्थ के अच्छे काम करता है। उसे ही ये पेड़ पौधे मेरे यहाँ का रास्ता बताते हैं। अब वापस जाओ और खुशी से अपनी जिंदगी जियो। मुझे जंगल में एक बाबा जी मिले। उन्होंने मुझे तालाब में डुबकी लगाने के लिए कहा और मैं सुंदर बन गई। अब मैं उस बाबा को ढूंढकर तालाब में डुबकी लगाकर और सुंदर बन जाऊंगी। अरे कितनी गंदगी है इस पेड़ के पास। इतना गंदा और भद्दा पेड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। देवी,
क्या तुम ये गंदगी साफ करने में मेरी मदद करोगी? छी छी, मैं क्या तुम्हें सफाई करने वाली लगती हूँ? मैं तो उन बाबा को ढूंढ रही हूँ जो तालाब में डुबकी लगवाकर खूबसूरत बनवाते हैं। अच्छा, तो वो बाबा तुम्हें इस और मिलेंगे। तुम तो टेढ़े मेढ़े हो गए हो। अरे हंसो मत, मेरी मदद कर दो। कोई लकड़ी लेके मुझे सहारा दे दो। अरे जाओ जाओ, मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? मैं तो उन बाबा को ढूंढ रही हूँ जो तालाब में डुबकी लगवा कर खूबसूरत बनवाते हैं। अच्छा, तो वो बाबा तुम्हें उस तरफ मिलेंगे। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई। जल्दी से मुझे वो तालाब दिखाइए जहाँ जाकर मेरा रूप बदल जाएगा। जाओ, उस तरफ पास में तालाब है। उस तालाब में एक डुबकी लगाकर वापस आओ। जो आज्ञा बाबा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गई। और फिर अपना खराब रूप दिखाने सुनैना वापस गांव में कभी नहीं आई। वो वहीं जंगल में ही बस गई। तो अमर और लक्ष्मी, इस कहानी से क्या सीख मिली? यही कि कर भला तो हो भला। मतलब ये कि नैना ने बिना किसी स्वार्थ के उन दो पेड़ों का भला किया, इसी कारण उसका भी भला हो गया। तो कर भला तो हो भला।